अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 7th की इंग्लिश। हमें फर्स्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट लेसन का हम रिवीजन करेंगे और जिसने कॉपी नहीं बनाई है होमवर्क की वो कॉपी बना ले और होमवर्क करते जाए। तो पहला लेसन हमने पढ़ाया था 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन मतलब 3 प्रश्न। क्या होते हैं 3 प्रश्न, ठीक है। क्या है अब, ही थॉट केम टू सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल। क्या मतलब हुआ कि एक राजा था, वह सोचता था कि वह जीवन में कभी भी असफल ना हो। तो उसे ऐसे 3 प्रश्नों के उत्तर चाहिए थे। तो इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, तो इसके लिए उसे 3 वस्तुओं को जानना जरूरी था। दीज 3 थिंग्स वेयर, वो 3 वस्तुएं क्या थीं। वॉट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कह रहे हैं कि कोई भी समय को करने के लिए सही समय क्या है, ठीक है। कोई भी चीज़ को करने के लिए सही समय क्या है। विच पीपल शुड बी ही लिसन टू, हमें कौन से लोगों की बात सुननी चाहिए। वॉट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और हमें सबसे पहले कौन सा जरूरी काम करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर थ्रू आउट द हिज किंगडम, क्या कह रहे हैं, राजा ने यह मैसेज को, इस संदेश को पूरे राज्य में भेज दिया। प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चन, और उसने मतलब प्रॉमिस किया, वादा किया कि जो भी उसे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देगा वो उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में रुपए देगा, यानी कि मनी देगा, यानी रुपए देगा। मैनी वाइज मैन कम टू दी किंग, बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति राजा के पास आए, यानी कि मैनी मीन्स बहुत सारे, वाइज मैन यानी कि बुद्धिमान, वाइज मतलब बुद्धिमान, मैन मतलब व्यक्ति, के मतलब आए, टू दी किंग राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, तो डिफरेंटली मतलब अलग अलग प्रश्नों के, ठीक है, प्रश्नों के अलग अलग, आंसर मतलब उत्तर, लेकिन वे सभी प्रश्नों के अलग अलग उत्तर दे रहे थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पहले प्रश्न के क्या क्या उत्तर मिले। तो इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले सवाल के, पहले प्रश्न के उत्तर में, सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कुछ लोगों ने कहा राजा से कि राजा को अपनी इस समय की सूची बनाना चाहिए। टाइम टेबल मतलब समय की सूची को बनाना चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे सख्ती से उसका सख्ती से पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड वुड ही डू एवरीथिंग एंड इट्स प्रॉपर टाइम, और उसने कहा कि ओनली इन दिस वे दे सेड, और उन्होंने ये भी कहा कि कुड ही डू एवरीथिंग प्रॉपर टाइम, क्योंकि और उन्हें समय पर, हर समय पर अपना प्रत्येक काम करना चाहिए। Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing, क्या कह रहे हैं, the अदर्स है, लेकिन कुछ और लोग कह रहे हैं कि ये इम्पॉसिबल है, ये असंभव है कि हर काम को सही समय पर करना, ठीक है। तो द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लीजर, क्या कह रहे हैं, राजा सबकी बातों को सुन रहा था, एंड फुलिश प्लेजर, लेकिन वो उनकी बातों से सहमत नहीं था। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, और ये भी जानना बहुत असंभव है कि कोई भी काम को हम कैसे ज़रूरी समय पर कर सकते हैं। एट अदर सेड, लेकिन कुछ और लोग कह रहे थे द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, की उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति की क्या रखनी चाहिए, समूह को रखना चाहिए। हु वुड हेल्प, जो उनकी मदद कर सके, हर समय पर बताएगा, यानी कि वो उसे एक सही समय बताते रहेंगे कि किस समय पर उन्हें कौन सा काम करना है। दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इम्पॉसिबल, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए असंभव होता है टू डिसाइड, हर काम को सही समय पर
करने के लिए, विदाउट हेल्प, बिना किसी के मदद के। द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि हर काम के लिए, फिर से देखेंगे, दिस वॉज द बिकॉज वन मैनी, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए असंभव है कि सही काम को हम लोग कैसे सही समय पर कर सकते हैं बिना किसी के मदद के। बट देन अदर सेड दैट देयर वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कह रहे कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती हैं जिनको हमें अर्जेंटली यानी कि तत्काल करना पड़ सकता है। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, लेकिन इसके लिए हम किसी के डिसीजन यानी कि किसी के बोलते हैं ना, तो डिसीजन यानी कि क्या कह रहे हैं, इसके लिए हम किसी के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते, कोई भी समूह के निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते। इन ऑर्डर, क्योंकि हमें सही समय पर उसी समय पर हमें अपना एक्शन लेना होता है। तो इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर। अब कुछ लोग कह रहे थे कि राजा को सही समय जानने के लिए कि कोई काम को सही समय पर करना है तो राजा को भविष्य देखना जरूरी है। तो वो लोग कह रहे थे इनको फ्यूचर जानना जरूरी है, भविष्य को देखना। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट, और कह रहे हैं ये सिर्फ जो जादूगर होते हैं, मैजिशियन मतलब जो जादूगर है वही कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो द मैजिशियन, तो राजा को कहाँ जाना चाहिए, जादूगर के पास जाना चाहिए, उसे अपने भविष्य के बारे में जानने के लिए। यहाँ तक हम एक बार फिर से रिपीट करेंगे। He thought came to a certain king that things these three things were, क्या कह रहे हैं कि राजा certain king that he would never fail, एक राजा था वो हमेशा यही सोचता था कि वह अपने जीवन में कभी भी असफल ना हो। तो इसके लिए उसे if he knew three things, तीन वस्तुओं को जानने की ज़रूरत थी। three things were, वो तीन वस्तुएं ये हैं, what is right time to begin something, क्या कि कोई भी काम करने के लिए सही समय कौन सा है। विच पीपल शुड ही लिसन टू, हमें कौन से व्यक्तियों की बात सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, और कह रहे हैं कि सबसे ज़रूरी वस्तु क्या है जिसे हमें सबसे पहले करना चाहिए। द किंग देयरफॉर सेंट मैसेंजर, राजा ने यह संदेश पूरे राज्य में, किंगडम मतलब राज्य में भेज दिया। प्रॉमिसिंग, और वादा किया कि जो भी उसके प्रश्नों के यानी कि लार्ज सम ऑफ मनी टू एनी वन हु वुड आंसर दीज थ्री क्वेश्चन, कि जो उसके प्रश्नों के जवाब देगा वो उसे ढेर सारा धन देगा। मैनी वाइज मेन केम टू द किंग, वहाँ पर राजा के पास बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति आए। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन डिफरेंटली, लेकिन सभी उत्तरों के जवाब यानी कि प्रश्नों के उत्तर अलग अलग दे रहे थे। इन रिप्लाई टू दी फर्स्ट क्वेश्चन, अब कह रहे हैं कि पहले क्वेश्चन का जवाब क्या आया। सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को क्या करना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन का उत्तर उन्होंने क्या दिया है कि सम सेड द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, राजा को सबसे पहले समय की सूची बनानी चाहिए। एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे सख्ती से उसका पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड, और उन्होंने कहा कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, और उन्हें हर काम को, प्रत्येक वस्तु को सही समय पर करना चाहिए। अदर सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, और उन्होंने क्या, और कई लोग कह रहे थे इस काम को यानी कि ये असंभव है कोई भी काम को सही समय पर करना। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर एंड, लेकिन राजा क्या है सभी की बातों को सुन रहा था लेकिन मान नहीं रहा था। एंड ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी एट दैट टाइम, तो क्या कह रहे हैं वो सबसे पहले ये देखना चाहिए कि सबसे ज़रूरी काम क्या है। एट अदर साइड, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे किंग नीडेड आस काउंसिल ऑफ वाइज मैन, राजा जो है उसे क्या करना है बुद्धिमान व्यक्तियों की समूह की
ज़रूरत है, जो उन्हें प्रॉपर टाइम यानी काउंसिल वाइज मैन हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, ताकि वो लोग क्या कर सके, उसे सही समय का बता सकें। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, दिस वॉज बिकॉज वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल टू डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, क्योंकि ये एक व्यक्ति के लिए असंभव है कि वो सही समय का पता लगा सके और हर काम सही समय पर कर सके। बट देन अदर सेड दैट दे वेयर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट, लेकिन कह रहे हैं कुछ ऐसे भी एक ज़रूरी काम होते हैं जिन्हें हमें अचानक यानी कि तत्काल करने पड़ते हैं। दीज थिंग्स कुड नॉट वेट, और उसके लिए हम किसी का इंतज़ार नहीं कर सकते, यानी कि किसी की निर्णय का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। इन ऑर्डर नॉट वेट, क्योंकि हमें इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, क्योंकि हमें तुरंत आदेश देना पड़ता है उसी समय, जिस समय पर हमें वो काम करना होता है। इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, क्या मतलब हुआ, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि उन्हें भविष्य देखना बहुत ज़रूरी है। एंड ओनली मैजिशियन could do that, the king therefore would have to go to magician। तो कई लोग कह रहे थे कि ये काम उसे सही समय पर कोई भी काम करने के लिए सबसे ज़रूरी है भविष्य को देखना। तो राजा को, और ये कैसे संभव है, राजा को मैजिशियन यानी जादूगर के पास जाना चाहिए। द किंग therefore would have to go to magician, तो वो बोलता है कि राजा को जादूगर के पास जाना चाहिए।